हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। अब देखिए लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम देख लेते हैं। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम 10th क्लास पर किया गया था और सबसे छठा नंबर पर देखो मेधा निर्धारण हेतु बहुसूत्रीय परीक्षाओं के लिए। बहुसूत्रीय परीक्षा मतलब बहुत प्रकार की परीक्षाएं हुई हैं इसमें, यानी अलग अलग लेवल की परीक्षाएं हुई हैं। उनका आपको क्या किया जाएगा, आपको नॉर्मलाइज अंकों के आपको परसेंटाइल लागू किया जाएगा। ये इक्व परसेंटाइल यानी नॉर्मलाइजेशन कर कर परसेंटाइल लागू किया जाएगा। ये आपका ऑफिशियल है। ये अभी तक दिमाग में बहुत लोगों को नहीं बिठा है कि वो सोचते हैं कि ये अपने से लोग बता, नहीं, ये आपका ऑफिशियल में बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ ये अपने समय नहीं बता रहा हूँ। तो परसेंटाइल लागू होगा, आपको देखिएगा पहले पेपर आउट हो जाता था एक शिफ्ट में, देखिएगा काफी ज्यादा रिजल्ट हो जाता था, उसके ही सेकंड शिफ्ट में बहुत कम रिजल्ट होता था। जब 22,000 एक शिफ्ट में 2.5 लाख लोगों में रिजल्ट हुआ था, वही आपको 2.5 लाख लोगों में 800 रिजल्ट हुआ था एक शिफ्ट में। ये अंतर कैसे दिखाई देता है, वही आपको जब पारदर्शिता नहीं होता है, चोरी हो जाता है, ये सभी आपको देखने को मिलता है, तब जाकर रिजल्ट में लड़के काफी प्रभावी हो जाते हैं। ठीक, तो आप लोगों से करना है। जैसे कि कैटेगरी यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पर मेल लिखा हुआ है, यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ है। ठीक, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये मैं रो स्कोर पर बता रहा हूँ, यानी कि आपका जो 100 क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन का बता रहा हूँ, परसेंटाइल पर नहीं, क्योंकि परसेंटाइल वाला सार जो होता है वो अटेंडेंस खेल खेलता है और क्वेश्चन का लेवल खेलता है। तो वो आपको आयोग के पास सारा डाटा उपलब्ध होगा, सीएसबीसी के पास। दो तीन बात और समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी परसेंटाइल आता है तो वो रो मार्क्स से अधिक ही होता है, लेकिन उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, उस समय समझा दिया जाएगा तो आप आराम से समझ जाएंगे। मेरे हिसाब से जो लड़के ये बोल रहे हैं कि काफी आसान पेपर था, ये नहीं देखने को मिला है, अलग अलग पेपर देखने को मिला है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी चीजें तैयार किया गया है। और आप खुद अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर देख लीजिए, जो पढ़े ही नहीं है, जो कभी तैयारी ही नहीं की है, जो ओमार खाली के छोड़ने के भरोसे रहते हैं, वहीं 85-90 बता देते हैं कि उनका बुद्धि खुल जाए और उनका थोड़ा बहुत जो भी लोग तैयारी करें वो भी तैयारी ना करें। तो दूसरे के बहकावे में आइएगा तो बस दूसरा आपको क्या चाहेगा, आप समझो कि एक चोर वाला जो बुद्धि होगा वो चाहेगा कि आपका कभी फिजिकल निकल पाए। वो तो आपको हमेशा डरा कर रखना चाहेगा, सोचेगा फील्ड में दौड़ो ही ना, अपने घर दौड़ो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं जाना है तो अपने घर दौड़ो, लेकिन दौड़ो जरूर, क्योंकि दौड़ ही सबसे महत्वपूर्ण है, 50 नंबर का होता है। इसलिए मैं देखोगे कि यहाँ पर आपको जो भी अदर स्टेट वाले हैं और यूआर वाले हैं, इनका मैं 55 प्लस बताया हूँ, 55 से 57, 55 प्लस। और फीमेल में तो 45 प्लस एकदम हमसे बहुत अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप देखोगे 40,000 से प्लस, 40,000 प्लस आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ फीमेल का रिजल्ट होने वाला है। लड़कियों की संख्या देखोगे ना के बराबर है, यानी उतना भी नहीं है लड़कों के कंपेयर में देखा जाए तो। ठीक है, अगर हम बात करें बीसी कैटेगरी का, बीसी टू है, बीसी टू में आप देखा जाए तो टोटल आप देखिएगा 53 से लेकर 55 तक मैंने स्कोर बताया है, और फीमेल में देखिएगा 40 प्लस बताया है। ठीक है, एबीसी यानी कि बीसी फर्स्ट की बात करें, एबीसी जो है स्ट्रीम आपको बैकवर्ड क्लास कर सकते हैं, अति पिछड़ा कर सकते हो। ये 52 से लेकर 54 तक मैंने बताया है, और 40 प्लस फीमेल का बताया है। ठीक, ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए तो इनका देखा जाए 53 से 55 महिलाओं का ईडब्ल्यूएस में कमे जा सकता है। और आपको इसलिए क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस का अच्छा खासा रिजल्ट होने वाला है, और ईडब्ल्यूएस बहुत से महिलाएं भर्ती भी नहीं, पुरुष भर लेते हैं, महिलाएं नहीं, डरा दिया जाता है। तो ठीक, तो उनका 38 आपको प्लस स्कोर किए हैं तो बढ़िया है। एससी कैटेगरी में देखा जाए तो 44 से 46 जाएगा, इससे भी कम जाएगा, क्योंकि यहाँ से ताती तत्वा हट चुके हैं जिनका संख्या अच्छा खासा था, पढ़ने वालों की भी संख्या उसमें काफी अच्छा खासा था। 2015 से पहले ईबीसी में था, फिर 2024 में ही आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, ताती तत्वा को आप देखेंगे पोर्टल भी आपको दिया गया था एक अलग से खोलकर, उसमें क्या कर दिया गया, तो उनको आपको एसी से ईबीसी में डाल दिया गया। तो इनका आपको फीमेल में 35 प्लस है और आपको मेल में 44 से 46 अच्छा नंबर है। ठीक, एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 45 प्लस आपको मेल में, यानी कि एसटी कैटेगरी का कट ऑफ आप देखिएगा कि 2 साल से कम जाएगा, जा रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको लोहार जाति को एसटी कैटेगरी से हटा दिया गया है। लोहार जाति जैसे ही हटे आप देखिएगा कट ऑफ प्रभावित हुआ है। दरोगा 1275 निकाल कर देख लीजिए, और इससे पहले वाला 2213 वाले दरोगा निकाल कर कंपेयर कर लीजिए। ठीक, या बिहार पुलिस वाला भी कंपेयर कर सकते हैं आप। फीमेल में कम संख्या फॉर्म भरने वाली होती है, दरोगा में तो मिला ही नहीं थी, यानी था ही नहीं संख्या, तो इसलिए देखोगे 35 प्लस में इनका अच्छा खासा स्कोर है। अब बीसी कैटेगरी के फीमेल के जो आते हैं, बीसी कैटेगरी आप देख सकते हैं फीमेल है, ये जो है 3% सीट होता है। ये हमेशा आप देखोगे कि जो आपको बीसी सेकेंड का आपको देखोगे 40 से हमेशा 2-3 नंबर कम ही रहेगा। इसका आप देख सकते हो कि इनका जो आपको 3% सीट है सिर्फ फीमेल के लिए ये है, इनका 38 प्लस हो जाएगा। ठीक, बाकी हम करते हैं फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर आप देख सकते हैं, फीमेल का तो पासिंग आप कर सकते हो, और मेल का आप कर सकते हो कि 35 से 38, क्योंकि इसमें आपको संख्या अच्छा खासा सीटों का होता है, लेकिन लड़के आपको कम है। होमगार्ड वाले 30% से अधिक आपका नंबर लाए होंगे, आपका हो जाएगा। और ट्रांसजेंडर वाले भी आपको आ जाएंगे, बीसी सेकेंड वाला में ही आ जाएंगे, वो भी अपना जो भी आपको सेफ स्कोर यानी कि 30 प्लस अगर लाए होंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी परसेंटाइल लागू है, नंबर बढ़ेगा। ठीक, यानी अब हार्ड से में नंबर बढ़ेगा भी, आपको जो है सामान्यकरण किया जाएगा। लेकिन ये भी बात देखने की जरूरत है कि लगभग 20 से 30% ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि गोले छोड़ दिए हैं, यानी 50% से कम स्कोर किए हैं, या कोई गोला छोड़ दिया गया है, साइन करा लिया गया है।
इसके लिए तुम लोग दिमाग में मत बैठाओ कि हमारे बगल में जो बोला है हो जाएगा काम, ये हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा, क्या चिंता कर रहे हो? बस तुम लोग को उस समय तक इसलिए प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम अपना दौड़ना छोड़ दो और तुम अपने दिमाग इधर उधर जो लगा रहे थे, यानी कि जो पढ़ाई में लगा रहे थे, वो तू डिस्टर्ब कर दे, यानी पढ़ाई में दिमाग ना लगाओ, उन लोगों के बातों में आ जाओ और फिर अपना लाइफ जो है स्पाइल करो। उनको पता है कि हम तो चौपट हो चुके हैं, तो अपने साथ भी जाएं, अपने चौपट हो चुके हैं तो चार लोगों को लेकर जाएंगे तो बढ़िया है कि जो है इन लोगों का भी रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन इस बार पढ़ने वाले का रिजल्ट होगा, तुम लोग देखना, इस बार तुम लोग का रिजल्ट बनेगा। बाकी और जो शीर्ष बेसिस से डिमांड होते रहे समय समय पर हम लोग डिमांड करते हैं और हमेशा रखते हैं, और देखिएगा प्रबल रूप से आकर सामने हम रखते हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले में हैं, ठीक। और लोग कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहता हूं और एग्जाम में पारदर्शिता होना चाहिए, ये सबसे बड़ी डिमांड है, और समय के साथ डिमांड उठाना भी सही बात होता है कि आपका डिमांड पूरा भी हो जाए, ठीक। तो ये मैंने बताया आपको, सभी का सभी